हेलो बच्चों। बच्चों सीबीएसई ने आपकी डेट शीट आज रिलीज कर दी है क्लास 10th की। देखते हैं क्लास 10th की डेट शीट जो आज रिलीज हुई है। तो आपके जो पेपर है वो स्टार्ट हो रहे हैं 15 फेब से। कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 15 फेब से हो रहे हैं। बात क्लियर है आपको? ठीक है। तो जो आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 15 फेब से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। पर ये मेन पेपर नहीं है, ये जो है कुछ एडिशनल, जैसे किसी बच्चे ने पेंटिंग भरा हो या कोई और भरा हो, ठीक है। और उन्हीं के सबके सामने उनके सब्जेक्ट कोड भी हैं। जैसे पेंटिंग का कोड 049131 इस तरीके से कोड है। फिर 16 फेब को भी एक पेपर है, ये भी एडिशनल पेपर है। जैसे रिटेल सिक्योरिटी, इसके भी कोड है। याद रखना ये कोड आपको अपने जो 10th के बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम बोर्ड दे रहे हैं, उनको कोड भी मेंशन करना होता है। तो आपको कोड यहीं पे मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पेपर है 16 के बाद 17 को जो पेपर है वो भी आपका वोकेशनल पेपर है। जो कोई वोकेशनल भरी हुई है उन्होंने, उनके हिसाब से पेपर है, ठीक है। 17 को एक पेपर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदुस्तानी म्यूजिक। अगर कोई म्यूजिक का आपके कोई सब्जेक्ट किसी ने ले रखा है तो उसका पेपर, ये एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं 5 मेन सब्जेक्ट। उसके बाद और नेक्स्ट जो आपका 19 को एक पेपर है वो है संस्कृत का। तो यानी मेन आपके जो पेपर है बच्चों संस्कृत से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि बच्चे संस्कृत एक लैंग्वेज ले लेते हैं एडिशनल। कुछ बच्चों के पास संस्कृत होती है, कुछ पे उर्दू भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे संस्कृत है जो जिनके पास एडिशनल है, और संस्कृत का कोड है 119 कम्युनिकेटिव का, और 122 किसका है? संस्कृत सिंपल वाली का। क्लियर है? तो मेन आपके पेपर 19 फेब से शुरू हो जाएंगे। अब आप देख लीजिए आपके पास कितना कम टाइम है, तो आपको सीरियसली स्टडी करनी है। आगे देखते हैं 19 फेब के बाद जो आपके पेपर आ रहे हैं। फिर जो आपका पेपर है 20 फेब को, वो कौन सा पेपर है? 20 फेब को उर्दू, बंगाली, तमिल, ये भी कुछ एडिशनल है। यानी सबसे पहला पेपर आपका 19 को है। फिर जो वेरी इंपॉर्टेंट पेपर वो है आपका हिंदी। सब बच्चों के पास है हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी, हिंदी कोर्स ए जिसका कोड 002 है, हिंदी कोर्स बी जिसका कोड 085 है, ठीक है। ये पेपर आपका 21 फेब को है, यानी 19 के बाद 21 आपको एक ही दिन का टाइम मिलेगा, 20 तारीख का, जब आप हिंदी रिवाइज करेंगे। और 21 को पेपर है हिंदी के बाद। फिर आपका पेपर आएगा 23 को। जो 23 का पेपर है ये भी नॉर्मल पेपर है, या आप जिनके पास कुछ वो हो। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट पेपर आपके पास होने को तो 23 में भी है, 24 में भी है, मगर ये कुछ वैसे पेपर है। यानी सीधे 21 के बाद जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पेपर होगा वो कौन सा पेपर है? वो है इंग्लिश, ठीक है। जो हमारे लैंग्वेज में आते हैं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है, पास होना बहुत जरूरी भी है। अच्छे नंबर इससे स्कोर होते हैं। 10th का बोर्ड का स्कोर अगर आपको करना है तो आपका हिंदी का पेपर बहुत अच्छा जाना चाहिए, इंग्लिश का पेपर अच्छा जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आप 90-95 प्लस लाएं, तो आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो देखो कब है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश का पेपर है बच्चों आपका। कब है इंग्लिश का पेपर? इंग्लिश का पेपर आ रहा है 26 को, ठीक है। और इंग्लिश, दो इंग्लिश है, कुछ बच्चों के पास कम्युनिकेटिव है, उसके बाद लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, ए और बी चलती आ रही है, ठीक है। कोड है 101184। तो इंग्लिश का पेपर आपको 26 को मिल रहा है, ठीक है। तो आप डेज भी काउंट कर लें कि कब कब। फिर इंग्लिश के पेपर के बाद आपको फिर 28 तारीख को यानी 28 को कोई पेपर नहीं है, यानी उसके बाद 26 के बाद जो आपका मेन पेपर है वो है साइंस, जो बच्चों की धड़कनें बढ़ा देता है। हालांकि सबसे ज्यादा मेहनत भी हम यहीं पे करते हैं, ठीक है। साइंस के पेपर और मैथ्स के पेपर बच्चे ज्यादा साइंस और मैथ्स के मोस्टली ट्यूशन भी लगाते हैं, पढ़ते भी हैं, जिनकी आपको हमारे सब्जेक्ट चैनल पे बहुत सारी वीडियोस भी मिलेंगी, ठीक है। तो 26 से लेके 2 मार्च, 26 से 2 मार्च, बस ये है कि इस बार भगवान आप पे मेहरबान है। तो इस बार की जो फैब है वो 29 डेज की है, तो आपको एक दिन फालतू मिल रहा है, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी 26 के बाद 26 से आप पढ़ना शुरू कर देंगे साइंस, क्योंकि 26 को आप मॉर्निंग में पेपर इंग्लिश का देके आ जाएंगे। तो 26, 27, 28, 29 और फर्स्ट आपको 5 डेज मिल रहे हैं। कितने डेज मिल रहे हैं इसमें? 5 डेज मिल रहे हैं आपको साइंस की तैयारी करने के लिए। बड़े आराम से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और सेकंड को आप फिर पेपर देने चले जाएंगे, तो सेकंड को हमने काउंट नहीं करा। क्लियर है? इसके बाद साइंस के बाद आपका कौन सा पेपर है? फोर्थ को
तो कुछ नहीं है वो, ठीक है। फिर आपका फोर्थ में जो है होम साइंस वगैरह, अगर आपने होम साइंस किसी के बच्चों के पास होती है तो अपना होम साइंस तो ले लेते हैं, तो होम साइंस का पेपर मान लो। और फिर 5 मार्च को भी ऐसे ही नॉर्मल जो किसी के पास हो, ठीक है। कुछ अदर रशियन वगैरह कुछ लैंग्वेज होती है, कोई रशियन, फ्रेंच, जर्मन जो ले लेते हैं। किसके का रिप्लेस करते हैं, संस्कृत को रिप्लेस करके कुछ स्कूलों में लैंग्वेज पढ़ाई जाती हैं, तो उनका पेपर होता है। जो संस्कृत नहीं देते वो इस पेपर को दे देते हैं। खैर ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कभी बच्चों को होता है। इसके बाद जो आपके लिए दूसरा पेपर है जो आपकी धड़कने बढ़ा देगा और कई बच्चों को बहुत ज्यादा टफ भी लगता है, वो है एसएसटी। मगर एसएसटी में इस बार भी आपको काफी अच्छी छुट्टियां दी गई हैं भाई। सेकंड को आपका साइंस है, सेकंड को क्या है, साइंस, और उसके बाद 7th को है एसएसटी। तो वापस से आपको कितने डेज दिए, 5 डेज दे रखे हैं। आप आराम से, क्योंकि सेकंड के बाद आप 5 डेज के अंदर आराम से तैयारी कर सकते हैं एसएसटी की। पर एसएसटी की तैयारी अब से करें, पेपर लेंदी भी आता है, टफ भी आता है, ठीक है। एसएसटी को भी इग्नोर ना करें। एसएसटी का पेपर कब है, 7 मार्च को। फिर 11th को मैथमेटिक्स, भाई 7 से 11 तक में 4 डेज। 7 काउंट कर लो, 7, 8, 9, 10, 4 डेज, क्योंकि 11 को तो आप बेटा पेपर देने ही जाओगे, तो 11 तो काउंट नहीं होगी ना, ये ध्यान रखना है। तो आपके पास मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड हो या मैथमेटिक्स बेसिक हो, दोनों का पेपर कब है, 11 मार्च को है। कोड स्टैंडर्ड का है 041 और बेसिक का है 241। कोड भी ध्यान रखना, कोड से भी आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। और 11 मार्च के बाद आप हो जाएंगे फ्री। क्या हो जाएंगे भाई, फ्री। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, कुछ बच्चों को छोड़ के, क्योंकि कुछ बच्चों का एक पेपर 13 को भी होगा। जो पेपर किसका है, जैसे आजकल बहुत चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का पेपर या आईटी का पेपर। किसी बच्चे का आईटी का पेपर, किसी ने आईटी ले रखा है, या किसी बच्चे ने एआई ले रखा है, या कंप्यूटर एप्लीकेशन ले रखा है, तो उसको 13 के बाद रेस्ट मिलेगा। बाकी जो और बच्चे हैं जिन्होंने एआई, कंप्यूटर एप्लीकेशन या आईटी नहीं ले रखा, वो सभी बच्चे 11 के बाद फ्री हो जाएंगे। तो बेटा आप देख लो आज कौन सी डेट है, आज है 12 दिसंबर। क्या है, 12 दिसंबर। और आपके पास कितने रह गए, दिसंबर से जनवरी और जनवरी से फरवरी, 12, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ के आसपास आपके पास रह रहे हैं। कितने मंथ हैं, 2 मंथ्स। अगर 2 मंथ आपने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो आपकी मार्कशीट स्टार होगी। मार्कशीट में क्या होंगे, स्टार होंगे, जो आपको लाइफ टाइम बेनिफिट देंगे। अपनी पसंद की स्ट्रीम चुनेंगे, सब कुछ चुनेंगे। तो 2 मंथ किसी और चीज पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी बुक्स पे अच्छे से एनसीईआरटी करें, अच्छे से सैंपल पेपर करें, हमारे चैनल को देखें, उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। क्वेश्चन पेपरों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बच्चों का कोर्स अब कंप्लीट हो चुका है इस वक्त। अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर करने हैं। क्वेश्चन पेपर करने से क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी बुक रिवाइज हो जाएगी। समझ आ रहा बच्चों। और हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, और आपको पूरी डेट शीट की जानकारी दे दी है। इस हिसाब से अब आप स्ट्रेटेजी बनाए कि कैसे आप स्ट्रेटेजी बना के अच्छे मार्क्स क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस होती हैं, बट यू नीड नॉट टू वॉच सच काइंड ऑफ वीडियोस, यू हैव टू मेक योर शेड्यूल। आपको खुद का अपना टाइम टेबल बनाना है जो आपके हिसाब से बेस्ट हो, क्योंकि आप जानते हैं कि कब आप पे को ट्यूशन जाना होता है, कब आपका स्कूल है, कुछ का मॉर्निंग का स्कूल होता है, कुछ का इवनिंग का स्कूल होता है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंगली देखें और अपना टाइम टेबल बनाएं, पर 2 महीने अपने टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि सिर्फ आपको पढ़ना है 11 मार्च तक, और कुछ बच्चे 13 मार्च तक। 13 मार्च के आपके पास पूरे 1.5-2 महीने होंगे फ्री, कोई भी कुछ नहीं कहेगा, पर आपका रिजल्ट ही सब कुछ बोलेगा, ठीक है। लास्ट में फिर मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।